हेलो जी, नमस्कार। इन वैली वाली किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चौलाई का सिंपल से साग की रेसिपी। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ले चलूँगी मैं आपको अपने खेत में। तो देखिए इस प्रकार से ये चौलाई होती है और ये लाल कलर की है। तो इसमें जो खराब खराब पत्ते दिख रहे हैं मैं इन्हें निकाल लूँगी। और ये हरी वाली चौलाई है तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। हिमाचल में 4 प्रकार की चौलाई होती है और ये जो चौलाई होती है हमारी आँखों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे कई प्रकार के जो रोग है वो दूर करती है। और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चुलई है मैं सारी निकाल लेती हूँ। ये भिंडी और फ्रांसबीन का खेत है। तो धरती माता ने और प्रकृति ने ये जो बीज होता है ये संजो के रखा होता है। तो इसे हमें संजोने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये जो बीज है इसमें धरती में अपने आप ही गिर जाता है और जब अगली मौसम आता है तो अपने आप ही उग जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति और धरती माँ जो है हमें इतनी अच्छी जो ये साग है इसे संजो के रखती है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ये गाऊंगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हीरे मोती मतलब जो हमें स्वच्छ साग सब्जी मिलती है तो वही हीरे मोती से कम नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्रांसबीन के पौधे लगाए थे। तो ये थोड़ा सा साइड में पालक जो है वो भी रह गया है थोड़ा सा। तो थोड़ी सी पत्तियाँ मैं इसकी भी डाल लेती हूँ थोड़ा से निकाल के। तो ये जो साग है बहुत ही लाभकारी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमारे कई रोगों को दूर करती है। तो लीजिए ये जो साग है मैं इसे इस तरह से पटकूँगी ताकि इसमें कोई छोटे मोटे कीटाणु वगैरह कीड़े वगैरह हो गए तो वो भी निकल जाएंगे। तो पटकने से जो है वो बेहोश हो जाते हैं और वो पत्तियों को छोड़ देते हैं। वो मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और जो खराब पत्तियाँ थी वो भी मैंने अलग कर ली है। तो लीजिए ये जो साग है मैं इसे धो लूँगी अच्छी तरह से। तो मैं इसे ऐड करूँगी अब बाल्टी में इस तरह से। तो आपके खेतों में ये निकलती है तो आप ज़रूर बनाइए क्योंकि ये 100 तरह की बीमारियों को ख़त्म करती है और बहुत ही लाभकारी होती है। आजकल तो बोलते हैं कि हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन पहले हमारे जो दादियाँ नानियाँ या हमारी मम्मियाँ या सासू माँ जो भी जिन्होंने हमें इस चीज़ की पहचान करवाई तो वो अक्सर बनाते रहते थे। तो लीजिए ये जो साग है मैंने 3 पानी से इसे अच्छी तरह से धो लिया है। तो मैं अब दराटी की मदद से इसे बिल्कुल बारीक बारीक करके कट कर लूँगी। तो ये श्रेय मैं अपनी दादी नानी और सासू माँ और अपनी माता जी को देना चाहूँगी क्योंकि अगर उन्होंने हमें पहचान नहीं कराई होती इन वनस्पतियों की, इन औषधीय गुणों से भरपूर जो भी साग सब्जी है, तो हमें पता नहीं चलता। तो उन्होंने जो पीछे से परंपरा चलती आई है, देखिए मैंने इस प्रकार से इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो जैसे परंपरा चली थी तो जैसे हमारे बुजुर्गों ने दादी नानी ने मम्मी को और सास को बताई तो उन्होंने हमें बताई तो तब जाके हमें पहचान हुई। तो आज हम जो है वो इसे बनाते हैं और खाते हैं। और सबसे बड़ी सिंपल सी बात ये है कि हमें सिंपल रहन सहन और खान पान इन्होंने बताया है। तो आप कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसी रेसिपियाँ उन्होंने बताई है कि हम कभी भी बोर नहीं होते हैं। तो इस तरह से जितने भी ये जो साग है देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लूँगी। अब इसमें रखूँगी मैं कढ़ाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें 4-5 सूखी लाल मिर्च डाल लेती हूँ।
तो इसे थोड़ा सा हिला लूँगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, तो मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो देखिए ये जो मिर्च है थोड़ी भुन चुकी है, तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं चौलाई का साग। तो हीरे मोती का मतलब वो ज्वेलर की दुकान में नहीं मिलता है। हीरे मोती का मतलब ये भी होता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो वो हीरे मोती से कम नहीं होता है। तो जो भी प्रकृति हमें देती है वो बहुत ही अच्छा देती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं हमेशा। तो देखिए ये जो साग है मैंने इसमें ऐड कर लिया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है नमक। अब अच्छी तरह से इसे मैं मिला लूँगी। तो इसे उबालना नहीं है, इसे ऐसे ही बनाना है। अगर आप उबाल के बनाएंगे तो इसके जो ज़रूरी गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो के अच्छी तरह से साफ़ करके आप इसका जो है वो साग खा सकते हैं। और स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए तो ये अमृत है, क्योंकि ये जो है शुगर को भी कंट्रोल करती है। तो 7 मिनट हो गए हैं, तो देखिए ये जो साग है थोड़ा पक गया है और इसने जो है वो पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इससे पानी सूख नहीं जाता है अच्छी तरह से। तो आप रोटी के साथ या चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ जो है साग का सेवन कर सकते हैं और ये बहुत ही लाभकारी है। आप आजकल गूगल में इसका देख लीजिए, सर्च कीजिए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं गेहूं का आटा, जो मैंने रोस्ट करके रखा था। पहले तो हमारे बुज़ुर्ग जो वो कच्चा ही आटा डालते थे, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें अलग करके आटा जो है इसे अच्छी तरह से भून लिया है, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब मैं इसमें 1 से 2 कटोरी पानी की ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो साग है मैं चावल के लिए बना रही हूँ, चावल के साथ खाने के लिए। तो ये हमारे पारंपरिक व्यंजन है, जैसे हमारे पूर्वज बनाते आए हैं। तो अगर इसमें हम कुछ अलग करेंगे तो 1-2 दिन ही खा पाएंगे, 1-2 बार ही खा पाएंगे। अगर जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है सिंपल खाना, तो देखिए इतनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी हम आज तक ये जो खाने पारंपरिक हैं इन्हें खा के कभी बोर नहीं हुए हैं। तो जब भी बनाते हैं तो वही स्वाद इसमें आता है। तो कोशिश करिए कि सिंपल ही बनाइए। तो ये जो साग है मैं इसे अब अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट पका लूँगी। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट साग ये बना है। और अब इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए हींग। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। हिमाचल में चुलाई बोलते हैं, मैं ज़्यादातर जानती हूँ कि सारी जगहों में इसे चुलाई के नाम से ही जाना जाता है। कई जगह पे तो लाल कलर की भी पाई जाती है। तो देखिए किस प्रकार से इसकी थिकनेस बनी है। तो अब ये जो है साग बन गया है, तो मैं इसे उतार लेती हूँ। तो लीजिए ये जो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी जो है चुलई का साग बन के तैयार हो गया है। तो आपके पास अगर चुलई है तो आप बनाइए, अगर नहीं है तो मार्केट से लेके आइए। किसी भी प्रकार की चुलई हो या किसी भी कलर की चुलई हो, सब में गुण एक ही प्रकार का होता है। तो लीजिए ये जो चुलई है इसका साग बन के तैयार हो गया है। और मैं चावल के साथ ये जो साग है इसे परोसूंगी। देखिए कितना अच्छा बना है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अगर इसके ऊपर मैं एक तड़के वाली मिर्च रख लेती हूँ। तो लीजिए मैं जो ये चुलई का साग है वो चावल के साथ खा रही हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।